हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडिंग विद हैरी पे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि कल निफ्टी की एक्सपायरी से एक दिन पहले बुधवार के दिन अपन निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। मार्केट जीएसटी कट की वजह से कल के दिन गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद गिरावट दिखाया। आज मार्केट कल की क्लोजिंग के पास ओपन हुआ लगभग 24,880 के लेवल के आसपास, और वहां से आज के दिन एक फिर से अपर साइड का मोमेंटम दिया और 25,000 के आसपास जाके ये क्लोज कर रहा है। इसकी जो एवरेज क्लोजिंग है 24,980 आ रही है। तो देखो, कल मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गिरावट हुई। आज फिर मार्केट फ्लैट ओपन होके फिर ऊपर चला गया। तो ये क्या चल रहा है मार्केट में? मार्केट करना क्या चाहता है? तो देखो, मार्केट चाहता है कि मार्केट में एक मोमेंटम आए। मार्केट जब भी मोमेंटम देने की कोशिश करता है तो याद रखिएगा, पहले वो सब लोगों को बुलाएगा, फिर सब लोगों को निकालेगा, फिर एक मोमेंटम देगा। ये मार्केट का नेचर होता है। मार्केट ऐसे ही चलता है, ये मार्केट डिजाइन ही इस तरीके से ही है। मार्केट हमेशा कोशिश करता है कि जितने लोगों को गाड़ी से उतार दिया जाए उतना अच्छा रहता है। समझ रहे हो? तो यही मार्केट करने की कोशिश कर रहा है। तो एक्चुअल में कल के दिन अपने को कैसा मोमेंटम मिल सकता है, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। आज के मार्केट की थोड़ी सी भी बातें करेंगे। आपसे बस रिक्वेस्ट इतनी रहेगी मेरी, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगता है, थोड़ा सा भी नॉलेज आपको वीडियो से मिलता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलती है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप वीडियो पे कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए और अच्छी चीजें लाने की कोशिश करता हूँ। आप कंटिन्यू एनालिसिस वीडियो देख रहे हो, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक से एक चीज अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, और ऊपर वाले की कृपा से अपन जो एनालिसिस मैं आपको शेयर करता हूँ, एनालिसिस काम भी करता है ना? तो ऊपर वाला तो खैर इसमें क्या करेगा, ये अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कल के लिए निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट और सेंसेक्स का चार्ट। सो दोस्तों, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में बात की कि कल के दिन मार्केट ने क्या है, गैप अप ओपन हुआ। 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद मार्केट गैप अप ओपन हुआ। क्या हुआ होगा? थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकल वर्ड समझाता हूँ, टेक्निकली समझाता हूँ कि मार्केट देखो यहाँ पे ओपन क्लोज कर रहा था गुरुवार के दिन, फ्राइडे का भी ऑफ था, 3 दिन का छुट्टी थी। 3 दिन की जब छुट्टी थी ना, तो सेलर लोग अपनी पोजीशन कैरी करके गए होंगे, 110% है। 24,800, 24,700 उस टाइम का अगर आप डाटा देखोगे किसी सॉफ्टवेयर पे जाके, जहाँ पे पुराना ओपन इंटरेस्ट का डाटा दिख जाता है, बहुत सारी साइटें भी है। तो उस टाइम यहाँ पे अच्छे खासे क्या थे, कॉल सेलर बैठे हुए थे, जिन्होंने कॉल को सेल कर रखा था, जिनका भी क्या था, डाउन साइड था। मोदी जी ने 15 अगस्त पे स्पीच दिया रेट कट का, मार्केट ने उसकी वजह से टैक्स कट का, उसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के एसएल तो ट्रिगर हुआ है 24,700, 800 पे। लेकिन फिर भी कल के दिन मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, धड़ाम से नीचे आया। लेकिन ये डिफिकल्ट है ऑप्शन बायर के लिए। मैं आपको हमेशा एक चीज बताता हूँ दोस्तों, कि एनालिसिस करना ये अलग चीज है, लेकिन इंट्राडे में ट्रेड करना अलग चीज है। क्यों? ऑप्शन बाइंग में स्पेशली, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। प्रीमियम का मोमेंटम देखना पड़ता है, एक पर्टिकुलर जगह पे, सही जगह पे आपकी एंट्री होनी चाहिए ताकि स्टॉप लॉस बड़ा ना बने, है ना? लेवल टू लेवल काम करना पड़ता है। एनालिसिस तो देखो, एनालिसिस करना एक अलग चीज है। मैं खुद आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि फिर एनालिसिस तो कोई भी कर सकता है ना, कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई प्राइजेक्शन को अच्छे से नहीं समझ सकता, ये चीज भी आपको याद रखना है। तो वही चीज मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ पे समझाने की। तो अपन यहाँ पे बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों के एसएल ट्रिगर हुए, मार्केट नीचे आया, तो लोगों को फिर लगा कल जैसे मार्केट गिरा कि यार ये ना, ये न्यूज की वजह से गैप अप ओपन हुआ था और वापस नीचे क्लोज कर रहा है। तो आज के दिन बहुत सारे लोगों ने, कल मार्केट क्लोज हो रहा होगा या फिर मॉर्निंग में शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाई वापस। 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, वहां से कल रिजेक्शन लिया इसने और नीचे क्लोज किया, शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनाई। एक रेजिस्टेंस एरिया था, 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। फिर आज मार्केट ओपन होता है। मार्केट कहाँ ओपन होता है? कल की क्लोजिंग के पास, 24,880, 90 के आसपास, और वहां से चलना स्टार्ट करता है और वापस 25,000 के पास क्लोज कर देता है। तो जो कल जिन्होंने शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाई होगी, उनको मार्केट ने निकाल दिया है। जो पहले से ही, जैसे अपन यहाँ पे बात करी,
गुरुवार के दिन फ्राइडे की सैटरडे की संडे की छुट्टी थी, तो यहाँ पे क्या बैठे हुए थे, होलसेलर बैठे हुए थे। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उनको निकाला, 25,000 से वापस कल के दिन मार्केट गिरा, तो फिर से वापस लोगों की पोजीशन बनी, तो फिर से मार्केट ने उनको निकाल दिया है। अब मार्केट में थोड़ा सा क्या पड़ा हुआ है, ट्रेन खाली है मार्केट की। और जब ट्रेन खाली है, आप मुझे सिंपल सा लॉजिक बताइए। आपकी कार है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये ले लेता हूँ, आपकी कार है। कार में एक तो आपकी 5 सीटर कार है, 5 सवारी बैठी हुई है, और एक आपकी कार में आप दो ही लोग बैठे हो आगे की सीट। क्या डिफरेंस है दोनों में? 5 लोग बैठे हुए तो ज्यादा वेट बैठा हुआ है, ज्यादा वजन है गाड़ी में, गाड़ी को इंजन को पावर ज्यादा लगानी पड़ेगी चलने में, राइट? समझ रहे हो? और दो ही लोग बैठे हुए तो गाड़ी को पावर कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी पे वजन कम है। गाड़ी स्मूथ भी चलेगी जब वजन कम है। तो गाड़ी में वजन कम हो चुका है यहाँ पे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अकॉर्डिंग टू मी, कहने का मतलब क्या है, सारी स्टोरी सुनाने का मतलब क्या है, मार्केट अगर 25,000 के ऊपर क्रॉस किया तो ये इजीली 25,200 जाने की कैपेसिटी रख सकता है कल के दिन। ये सारा कहानी सुनाने का सार ये है। कल की एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी थी, और मार्केट ने आज उसको वापस इन्वेलेट करके उसी के इनसाइड में क्लोज कर रहा है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। कल की जो कैंडल है उसी के इनसाइड में मार्केट चला है, ना तो उसका हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है। तो कल के दिन इसका हाई ब्रेक होना चाहिए 25,020 का जो लेवल है। मेरा फॉर्मूला भी है, कोर्स वाले जो सीखे हुए हैं कितने अच्छे से काम करता है। आज के दिन भी काम किया, कल के दिन भी काम किया, है ना? तो ये लेवल बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये कल ब्रेक हुआ, तो पहले तो अपन बात की हुई 25,080 का लेवल जो है, 70 का जो लेवल है, वहां तक गैप पड़ा हुआ है। ये गैप भी कल के दिन फिल होता हुआ आपको दिख जाएगा। और यहां से निकला 25,080 का लेवल ब्रेकआउट हुआ, तो डायरेक्टली फिर इसमें जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, 25,250 देखने को मिलेगा। ये चीज क्लियर हुई। चलिए, ये वन डे टाइम फ्रेम पे मैंने आज आपको समझाया। पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। पहले मैं कल का परफेक्ट आपको लेवल देने से पहले अपन आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मार्केट का डायरेक्शन, कल के एनालिसिस वीडियो अगर आपने जाके देखी होगी तो जाके देख लेना। ये अपना द फ्लाइंग बुल्स वाला चैनल था, वहां पे आया था। और मैंने आपको, यहाँ पे एक सुनिएगा आप एक रखना है, सेकेंड। लेवल को ब्रेक करे या फिर इस लेवल को ब्रेक करे, तभी जाके कुछ बन पाएगा। सिंपल सा प्लान है, अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं पे ओपन होता है तो। ठीक है। क्लियर प्लान था अपन, क्लियर, मैंने, आप इस वीडियो को जाके देखना, 13 मिनट के आसपास, है ना? अपना प्लान क्या था, सिंपली अपना प्लान था, आज के मार्केट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये कल का हाई था, ये लो था। मैंने आपको क्लियर बोला था कि मार्केट इस रेंज में कहीं पे ओपन होता है तो यहाँ पे आपको ये फंसा सकता है, साइडवेज हो सकता है, या तो इसका ब्रेकडाउन करे या फिर इसका ब्रेकआउट करे। अपना प्लान था, मैंने खुद को आपको बना के दिया था। लेकिन इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं। इस रेंज में हमने ट्रेड भी किया, इस रेंज में हमने ट्रेड किया, और बाय गॉड 2 ट्रेड किए, दोनों में हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे, हरी हरी भाई आप हमको ज्ञान देते हो, आप हमको ये बोलते हो, और खुद ही इस रेंज में ट्रेड करके स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, खुद ही लॉस कर रहे हो। तो मैं देखो कोशिश करता हूँ कि मैं आपके साथ जितना जेन्युइन रहूं, जितनी रियलिटी बता सकूं उतनी बताने की कोशिश करूं, क्योंकि छुपाने से क्या है यार। प्रॉफिट लॉस में दिखाता नहीं हूँ, लेकिन जो रियलिटी है, हाँ, ये तो प्रीमियम पे भी दिया हमने सेम ट्रेड, और दोनों में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। स्टॉप लॉस हिट होने की टेंशन नहीं है, टेंशन तो इस बात की होती अगर हम उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करते। बस हमने वही नहीं किया। मेरा रूल है, अगर 2 ट्रेड में कंटिन्यू स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो कभी कभी बाई चांस होता है जब मैं तीसरी ट्रेड करता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ सिस्टम। और प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे भी हमने 2 स्टॉप लॉस हिट करा है। मुझे आई थिंक याद नहीं कर पा रहा हूँ कि लास्ट स्टॉप लॉस हमारा प्रीमियम पे कब हुआ था। बहुत दिनों बाद हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए आज के दिन, या फिर ओवरऑल डे में हमने लॉस बुक किया था कब, मुझे याद नहीं आ रहा है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, प्रीमियम में जो होंगे उनको भी पता है। तो ये चीज याद रखनी चाहिए आपको। फिर से वही बोलूंगा कि एनालिसिस करना अलग होता है, ट्रेड करना अलग होता है। मेरा नेचर अलग है ट्रेड करने का। मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ वो मैं आपको यहाँ नहीं बताता। मैं आपको एनालिसिस करता हूँ, लेवल्स देता हूँ, प्राइजेक्शन बताता हूँ। अब देखो गलती क्या होती है ना, गलती वही है, आखिरकार मैं भी इंसान ही हूँ, मेरे अंदर भी वही इमोशंस है। मैंने कल आपके दिन आपको कल के वीडियो में ये चीज भी बोली थी कि मुझे यहाँ से है ना, यहाँ से इस टाइप का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है।
और ये ब्रेक होता ना तो एक बढ़िया स्ट्रक्चर है डाउन साइड का। हमने मॉर्निंग में पहला ट्रेड कहाँ पे लिया, पहला ट्रेड हमने लिया, मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। पहला ट्रेड देखो हमने क्लियर, अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट दूं तो मैंने ये ट्रेन लाइन वहां पे लगाई हुई थी, ये ट्रेन लाइन मैंने उन लोगों को दी हुई थी, और इसी जगह जब मार्केट आया तो मैंने उन प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे बोला कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, यहाँ से हम ट्रेड ले लेते हैं ना तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट होता है ये 4 कैंडल में। लेकिन देखो क्या है ना, मार्केट में ये ट्रेन लाइन थी और इस टाइप का फॉर्मेशन भी बना सकता था मार्केट, यहाँ से ऐसे करके। तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा कंफर्मेशन लेना चाहिए। कंफर्मेशन लेने के चक्कर में हमारी एंट्री हुई यहाँ पे, और हमको बस यहाँ पे जो प्रीमियम है वहां पे आई थिंक 113 के आसपास एंट्री थी, और वो 121 के आसपास गया। हमारा 125 का इनिशियल टारगेट था, मैंने कि 15 पॉइंट तो लेके निकलेंगे। मैंने लोगों को क्लियर ये बोला कि यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया है, कल का लो है, ये तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो अपनी पोजीशन को मैनेज करे। तो बस इसमें क्या हुआ, हम या तो कोस्ट टू कोस्ट निकले बहुत सारे लोग, और बहुत सारे छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकले। जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते थे, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था तो बहुत सारों ने स्टॉप लॉस का वेट किया। पहला ट्रेड हमारा यहाँ पे निकल गया। उसके बाद दूसरा ट्रेड हमने प्लान किया, ये ट्रेन लाइन हमने ड्रॉ की हुई थी, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ ना यहाँ पे अपन ने प्लान किया। लेकिन देखो क्या होता है ना, तुम्हारा, सॉरी, तुम्हारा डायरेक्शन सही है, लेकिन मार्केट अगर तुम्हारे डायरेक्शन में भी चल रहा है, प्रीमियम में ही मोमेंटम नहीं है, तो कहाँ से पैसा बना लोगे तुम बताओ मुझे ऑप्शन बाइंग में। इसीलिए मैं बोलता हूँ ऑप्शन बाइंग सबसे डिफिकल्ट सेगमेंट है। और सही बात है यार, आप प्रीमियम के चार्ट जाके देखो, यहाँ पे इस मोमेंटम में ना, इस मोमेंटम में, इस पूरे मोमेंटम में कोल का प्रीमियम हिल भी नहीं रहा था। हिल रहा होगा तो ऐसे ऐसे हिल रहा था, क्या बताओ क्या कर लेंगे। यहाँ पे भी फिर हमको लगा कि आपको वैसे ही पता है, मेरा कंटिन्यू एनालिसिस वीडियो देखते हो तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और उस दिन मार्केट साइडवेज दिखा देता है, तो वो दिमाग में रख के फिर हमने इस ट्रेड को भी यहाँ पे एग्जिट किया। लेकिन मार्केट गया हमारे डायरेक्शन में ही। मैं भले से आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, यहाँ पे दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पे भी हमारा ऐसे लेट हुआ। बाकी देखो अपना प्लान क्या था, प्लान था कि इस लेवल और इस लेवल के बीच में मार्केट ओपन होता है तो कुछ नहीं करेंगे, ब्रेकआउट का वेट करेंगे। मोमेंटम कब आया, मोमेंटम तभी आया जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे प्रीमियम भी अच्छा खासा बढ़ा। लेकिन क्या हम तो पहले ही अपना रूल थे, अपना जो लॉस का कोटा था उसको पहले ही खत्म कर चुके हैं, फिर क्या करें फिर इसमें। तो ये चीज है डिसिप्लिन। मेरे को लॉस का रिग्रेट नहीं होता है कि लॉस हो गया। लॉस क्या चीज है यार, मार्केट का पार्ट है। स्टॉप लॉस, प्रॉफिट और लॉस। तुमको मार्केट में एक चीज याद रख लेना, आज तुमको बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में एक ही चीज काम आएगी, तुमने कहीं नहीं सुनी होगी, तुमको रुकना कहाँ है। अगर तुमको रुकना आ गया मार्केट में तो तुम सक्सेसफुल हो। ये चीज पे ही काम करना है, कहाँ रुकना है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहाँ रुकना है वो अगर तुमको आ गया, इसका मतलब क्या है। लॉस हो गया तो तुमको कहाँ रुकना है। प्रॉफिट हो गया, तुम्हारे ट्रेड की लिमिट होगी, तुम्हारा डिसिप्लिन मतलब तुम्हारे डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग तुम्हारा प्रॉफिट हो गया कि आज इतना परसेंट मिल गया, तुम वहां लेके निकल गए, वहां भी रुक गए तो काम बन गया। अगर तुमको लग रहा है मेरा प्रॉफिट है मैं और ट्रेड कर लेता हूँ, अगली ट्रेड करोगे उसमें स्टॉप लॉस हिट, सारा प्रॉफिट खत्म। तो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में अगर तुमको ये पता, तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे को कहाँ पे रुकना है, बस तुम सक्सेसफुल हो। प्रॉफिट लॉस तो चलता रहेगा। समझ गए। तो इस चीज को थोड़ा सा और सोचना, बाकी इस टॉपिक पे अपन कभी फिर बात कर लेंगे। तो समझ में आया, मैंने ये लॉजिक समझा उसके पीछे का रीजन क्या है, कि आखिरकार अपन इंसान ही है। मुझे यहाँ पे पता था कि ये नीचे सपोर्ट एरिया है, लेकिन मुझे ये भी पता था अगर ये टूटा ना फास्ट मोमेंटम देगा। और मैंने ये क्लियर मेंशन भी किया था कि नीचे सपोर्ट एरिया है, यहाँ इस सपोर्ट से बाउंस भी कर सकता है, ये भी मैंने मेंशन किया होता जब हमने मॉर्निंग की पुट की ट्रेड ली। उसके बाद हमने हाथों हाथ वापस ट्रेड ली, तो उस ट्रेड में तो हम सही थे, कोई गलत ही नहीं थे, लेकिन मार्केट ही गलत था ऑप्शन बाइंग के लिए। तो मैं हमेशा आपको ये भी बोलता हूँ कि आपका सेगमेंट बहुत मैटर करता है, कि तुम क्या कर रहे हो, बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसीलिए ऑप्शन बाइंग में मोस्ट ऑफ लोग सर्वाइव करते हैं। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कोई बात नहीं है। वो जो लॉस हुए ना, लोग दो स्टॉप लॉस हिट हुए ना, लोग उसको रिकवर करते हैं। और मुझे बताइए, रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेड करते हैं। यहाँ पे ओवर ट्रेड करता तो तुम्हारा पैसा बन ही नहीं सकता और तुम्हारा लॉस होता। इसीलिए वही वर्ड कि कहाँ रुकना है तुमको, वो आ गया। तो ये स्टॉप लॉस क्या है, कल एक ट्रेड में हो जाएगा, परसों, कल नहीं हो तो परसों हो जाएगा। वैसे घबराना नहीं है, ये चीज याद रखना है। तो आई थिंक इस चीज से आपको कुछ लर्निंग मिल रही होगी, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट बताया।
कि कैसे डायरेक्शन में तुम्हारा सही होते हुए भी तुम लॉस में निकलते हो, कैसे तुम्हारा रूल होते हुए भी तुम एंट्री कर जाते हो। अब क्यों एंटर किया यहाँ पे? देखो, मुझे पता है मैं एग्रेसिव प्लेयर हूँ, आपको भी पता है, और मैं रिवर्सल प्ले करता हूँ। मैंने यहाँ से क्लियर ट्रेड लिया हुआ था, प्लान अपना इस लेवल के ऊपर था, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ से पहला टारगेट मुझे यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ से निकला तो मुझे बड़ा टारगेट मिल जाएगा, जो यहाँ से ट्रेड करेगा उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा मेरे पास। तो मैं थोड़ा एग्रेसिव जाता हूँ। यहाँ से भी मैं एग्रेसिव जाता ना, यहाँ पे भी मैं एग्रेसिव गया। क्यों गया एग्रेसिव? मुझे पता था नहीं, ये सपोर्ट भाई है, नीचे सपोर्ट है, इसका ब्रेकडाउन का तो वेट करते हैं, लेकिन ये मेरा नेचर है। जो कि मैं प्रीमियम पे शेयर नहीं करता हूँ, प्रीमियम पे सेफ जो ट्रेड होती है वही शेयर करता हूँ। आज मैंने प्रीमियम में भी शेयर किया, तो स्टॉप लॉस वहां पे भी हिट हुए। तो ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, जितना जल्दी समझोगे उतने अच्छे से आपको मार्केट सिखाएगा। चलिए, ज्ञानबाजी हो गए, अब चलते हैं डायरेक्टली। मैंने आपको वन डे टाइम फ्रेम पे समझा दिया है। क्या करना है? कुछ ही नहीं करना है, अपर साइड 25,000 का लेवल याद रखना है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बताया हुआ एनालिसिस वीडियो में 25,020 के लेवल के ऊपर 25,060 तक एक गैप पड़ा हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, ये तो अपना एनालिसिस भी है, अब इस गैप को सोच के अपन अगर कॉल लेके बैठे रहते तो क्या होता अपने साथ? इसीलिए मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, ट्रेड लेवल टू लेवल ही प्लान करो। समझ रहे हो? तो कल के दिन सिंपल सा प्लान है, कुछ नहीं करना है, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं मार्केट कल के लिए। सिंपल सा प्लान है, मार्केट ने इसे डबल बॉटम बनाया है, ऊपर गया, नीचे पुल बैक लेके यहाँ पे क्लोज कर रहा है। ये लो और ये हाई, ऊपर जब तक 25,020 नहीं टूटता तो मतलब ही नहीं, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। अब नीचे की साइड मार्केट ने एक लेवल और क्रिएट कर दिया है, लेवल अपन मार्क करके रखेंगे 25,920 का लेवल, 100 पॉइंट की रेंज है। एक्सपायरी से एक दिन पहले मार्केट हो सकता है परेशान करे। तो यहाँ पे देखो, इस रेंज में ना आपको थोड़ा सा देखना है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। ऊपर ब्रेकआउट पे जा सकते हो, यहां से अगर आता है तो रिवर्सल ही देखेंगे। ब्रेकडाउन कर रहा है तो करने दो, इस तरीके से रिटेस्ट करेगा तो अपन डाउन साइड का फॉर्मेशन बनाएंगे, इस तरीके से नीचे की साइड से ट्रेल लाइन बनने की कोशिश करेगा ये, तो इस तरीके से ट्रेल लाइन भी यहाँ पे मार्क करके रखिए। बाकी अपर साइड का मैंने प्लान बना दिया, यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करता है तो आपको डायरेक्ट ये 25,080 जाता हुआ दिख जाएगा। 25,080 के पास जाके एक बार बुक कर लीजिए, इसका ब्रेकआउट आया तो मार्केट आपको 25,180 से 200 कल के दिन दिखा सकता है। नीचे की साइड फॉर एग्जाम्पल अगर इसने 24,925 तोड़ दिया, तो नीचे की साइड ये पहले तो एक बार यहाँ पे आ जाएगा 24,880। 24,880 टूटा तो नीचे तो बहुत बड़ा गैप पड़ा हुआ है। नीचे की साइड पहला टारगेट आपको 24,800 से 24,780 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लियर एग्जांपल है। वापस वही चीज बोलूंगा कि कहाँ पे आपको मार्केट से फाइट नहीं करनी है। जैसे आज के दिन आपको यहाँ पे फाइट नहीं करनी थी, मैंने आपको ये फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी चिल्ला चिल्ला के बोला, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, पहले तो मैंने आपको ये लेवल शेयर किए, मार्केट इन लेवल को अपने चार्ट पे लगा के देखो, अपने लेवल के अकॉर्डिंग कितना परफेक्ट काम किया। और कुछ ही नहीं है, कल का हाई, कल का लो, कल का एक स्विंग हाई है, और कुछ नहीं है ना। उसके बाद मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, ये देखो, ये शेयर किया मैंने दोनों लेवल्स, देख रहे हो एरो लगे हुए हैं, क्या बोला था? दिस इज द ट्रेप जोन फॉर द निफ्टी, इसके बीच ओवर ट्रेड करना ही नहीं है। उसके बाद मैंने आपको लॉजिक भी समझाया कि प्रीमियम में मोमेंटम नहीं हो रहा है, क्या मतलब है। आज ओवर ट्रेड करने का मतलब है अपने कैपिटल को आग लगाना, इस तरीके से मैंने आपको शेयर किया। एक भाई ने मेरे को स्क्रीनशॉट भी शेयर किया कि बॉस, जैसा आपने बोला था एग्जैक्टली मार्केट वैसा चल रहा है, तो वैसा ही चलता है, हमेशा वैसा ही चलेगा। तुम वीडियो को ध्यान से देखो और ध्यान से सीखो, वो तुम्हारे लिए काम का है। तो वीडियो को ध्यान से देखा करो, टाइम नहीं है तो मत देखो, देखो तो पूरा देखो। तो इस तरीके से ये चीजें थी। अब कल का प्लान सिंपली मैंने बता दिया, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी रहेगा। बाकी लाइव मार्केट में मैं आपको टेलीग्राम पे तो शेयर कर दूंगा ही कर दूंगा। बात कर ले अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो ट्रेड करता है बैंक निफ्टी में, सिंपली एक लेवल आपको यहाँ पे मार्क करके रखना है, 55,920, इसके ऊपर 56,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो मोमेंटम थोड़ा सा पंगू सा लग रहा है इसका। तो देखो, इस लेवल को ब्रेक भी करता है तो जाएगा कहाँ? 56,000 का लेवल है, तो अपर साइड 56,000 का लेवल यहाँ पे मार्क करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। ये 56,000 का लेवल है, 56,000 का लेवल कल ब्रेकआउट करेगा ना, ये 56,000 का लेवल ये ब्रेकआउट करेगा, तो क्या हो जाएगा, एक मोमेंटम मिल जाएगा। पहले आपको 56,100, और 56,100 निकाला, फिर 200-250 पॉइंट का मोमेंटम फर्दर आपको देके जाएगा। डाउन साइड इसमें देखो, जब तक 55,700 का लेवल नहीं टूटता ना, डाउन के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ये यहाँ पे आपको परेशान होता हुआ दिखेगा, एक रेंज बनाता हुआ दिखेगा। कुछ ना कुछ मार्केट में गड़बड़ी चल रही है, वो गड़बड़ी मतलब थोड़ा सा रेंजी होने की कोशिश कर रहा है, तो रेंज मार्केट में ऑप्शन बायर में थोड़ी सी डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है। बाकी देखो, आज मार्केट गैप डाउन ओपन होके, बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होके अच्छा खासा एक फॉर्मेशन बना रहा है, बुलिश कैंडल तो बना रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है ना, 56,000 का लेवल है, तो 56,000 टूटना बहुत जरूरी है। नीचे साइड मैंने आपको बता दिया है।
ये क्लियर है अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सेंसेक्स का करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंसेक्स तो वैसा ही चलेगा जैसा निफ्टी चलेगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा। ऐसे सीखते रहिए, समझते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहते हैं। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।